हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपने साढ़े साथी के सेकंड फ़ेज़ के बारे में बताने वाली हूँ कि किस तरह का सेकंड फ़ेज़ मेरी लाइफ में रहा है साढ़े साथी का। और इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने डाली है साढ़े साथी की फर्स्ट फ़ेज़ की, उसमें कई लोग तो डरे हुए हैं कि भाई उनकी साढ़े साथी आने वाली है और अब क्या होगा। देखो, साढ़े साथी हमेशा जो है वो बुरे रिज़ल्ट नहीं देती। हमें लगता है कि अच्छा, किसी की साढ़े साथी का इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है तो हमारे साथ भी कहीं ऐसा ना हो। लेकिन हर किसी का साढ़े साथी का एक्सपीरियंस भी अलग रहता है, क्योंकि लग्न सबके अलग हैं और शनि की पोजीशन और और दोस्तों, चंद्रमा की साढ़े पोजीशन साथी किस तरह की में है। हम ये भी देखते हैं कि भाई आपके अष्टक वर्ग में जो है उस हाउस में, जिस हाउस में सैटर्न ट्रांजिट करे, वहाँ कितने पॉइंट्स आपको, कितने बिंदु आपको मिले हुए हैं। तो उस फैक्टर ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मान लो कि अगर आपके सैटर्न जो है सेवन्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं और वहीं पर आपको 14-15 इस तरह के पॉइंट्स मिले हुए हैं, तो ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी हो जाएगा। और सिर्फ हम इससे नहीं, हम मूर्ति निर्णय भी देखते हैं कि भाई जिस दिन शनि जो है ट्रांजिट कर रहे हैं एक राशि से दूसरी राशि में, उस दिन का चंद्रमा जिस राशि में है और आपके लग्न का चंद्रमा कितने हाउसेस दूर है, कितने भाव दूर है उससे। तो उस ये फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है साढ़े साथी के रिज़ल्ट के लिए। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। देखो, मैंने जैसे बताया था पहले की वीडियो में कि 2020 से लेके 2023 तक, तो जो है जनवरी तक, बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा पीरियड मेरे करियर के लिए। और अगेन मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। मैंने सोचा कि चलो इसको, जो मैं अपनी प्रैक्टिस करी थी लॉ की, तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको मैं कंटिन्यू ही रखूँगी। तो अक्टूबर 2023 तक मैंने प्रैक्टिस करी और मुझे जो है रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिल रहे थे, हेल्थ वाइज़ भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो जनवरी से मेरी रिकवरी बॉडी की चालू हुई और अक्टूबर तक आते-आते धीरे-धीरे करके मैं ठीक होने लग गई थी और मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी साथ-साथ। मैंने जॉइन कर लिया था कहीं पे। तो 2023 अक्टूबर में मैंने जॉब छोड़ दी। कुछ सिचुएशंस क्रिएट हुई उस वजह से। तो अगेन करियर में मेरे को दिख रहा था कि यार कुछ ना बार-बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 1 महीने का टाइम लेती हूँ, सो दैट मेरी बॉडी की रिकवरी भी होगी और मैं डिसाइड भी करूँगी कि आगे मुझे क्या करना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 1-2 महीने खुद को दिए। फिर जब एकदम से प्रेशर क्रिएट हो रहा था कि शनि का तो करियर शनि में कुछ ऑब्वियसली ना कुछ प्रेशर चेंज क्रिएट ज़रूर करता ही है। आना था, मुझे इतना पता था। तो अब जैसे मैं 3-4 साल से मैं ज्योतिष पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना इसे प्रोफ़ेशनली मैं परस्यू करती हूँ और आगे का आगे देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने 2023 दिसंबर में जो है मैंने एडमिशन लिया और 1 साल तक मैंने जो है ज्योतिष को पढ़ा और और दोस्तों, प्रोफ़ेशनली मैंने 2020 से उसको लेके परस्यू करने 2000 क्या बोलते हैं कि अभी तक 24 तक, जो मेरा दिसंबर तक रहा है, वो इस तरह का कि इमोशनली जो है उसने बहुत तोड़ा। शनि ने बहुत, लाइक रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम आई और अभी भी इनफैक्ट जो है मुझे सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट नहीं है और फाइनेंशियली भी मुझे बहुत स्ट्रगल्स हुई हैं। तो अ, शुरू से ही जो है फाइनेंशियली जो पॉसिबल था, चारों तरफ से जो है परेशानी वो आ गई थी। मेरे को इतना पता था कि हाँ ठीक है, अभी मेरा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है और अभी इसको जो है अभी 2.5 साल और बचे हैं। तो 2025 से 2027 तक जो है थोड़ा-सा और ट्रिकी पीरियड है। लेकिन हाँ, लास्ट का फ़ेज़ जो है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि वो रिकवरी का भी टाइम होता है। तो 2023 दिसंबर में जो है सबसे मेजर चेंज आया, जब मैंने अपने प्रोफ़ेशन को चेंज करने का सोचा। उसके बाद मेरी हेल्थ जो है वो ठीक होने लगी है अब, और अब मैं लाइक पूरी तरह मैंने रिकवर कर लिया है। और अब मैं ज्योतिष को एज़ अ प्रोफ़ेशन, एज़ मेरा प्रोफ़ेशन ही अब ज्योतिष हो गया। मैं 24 घंटे बस ज्योतिष पढ़ती हूँ और इस तरह का लाइक मेजर चेंज आना, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली। क्योंकि उनकी साइड से भी उनको लगा था कि इसकी लाइफ में लगता है कुछ बहुत ही गड़बड़ हो गई है, क्योंकि सीधा लॉ से और ज्योतिष की तरफ उनको तो लगता है कि भाई ये पंडित है। तो वो पंडितों की तरह देखते हैं, उनको नहीं समझ आता कि एस्ट्रोलॉजर्स क्या है और ज्योतिष क्या होता है। उनको कुछ भी आइडिया नहीं है इस चीज़ का। तो ये उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा, उनको लगता था कि ये इसने गलत डिसीजन ले लिया है कुछ। जबकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। मैं मुझे ये था कि यार मुझे ये परस्यू करना है, क्योंकि ये जिससे हम बहुत लोगों ही की मदद कर बहुत सकते ही हैं, सुंदर खुद विद्या को है। समझ सकते हैं
और खुद की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी जो है हमारी मतलब ज्योतिष को पढ़ के। और दोस्तों वो सबसे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इम्पॉर्टेंट भी बात हमें ये है कि साढ़े साथी में आप ना तो इमोशनली ना फाइनेंशियली किसी भी तरीके से डिपेंड मत रहो किसी पर भी। अगर आपको पता है कि आपकी साढ़े साथी आने वाली है तो आप पहले ही जो है डिटैचमेंट का भाव एक रखो कि भाई अब कुछ भी जो है मतलब पॉसिबल है। हमें तो खुद आप एक को डिटैचमेंट रखो। समझना ज़रूरी होता है साढ़े साथी में कि हम क्या हैं। अगर हम जैसे फाइनेंशियली अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे हस्बैंड हो, स्पाउस हो, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे किसी भी तरीके से इमोशनली फाइनेंशियली किसी भी तरीके से अगर आप डिपेंड हो तो आपको डिफ़िकल्टी वहाँ देखने को मिलती है जनरली, क्योंकि वो आपको मेंटली तो इफ़ेक्ट करता है। मतलब साढ़े साथी में मेंटली जो है वो परेशानी तो आएगी आएगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन है और शनि जो है वो बहुत ही हार्श और कोल्ड प्लैनेट है। तो वो आपको आके अपने एक तो पास्ट के जो है आपके कर्मास जो हैं उसका जो फ्रूट है वो आपको साढ़े साथी में मिलने लग जाता है। जो आपने पास्ट में अपनी पास्ट लाइफ में किया होगा तो वो आपको साढ़े साथी में आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें भी जो मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तो वैसा भी हो जाएगा। मतलब कि कुछ एक्सट्रीम अच्छा भी हो जाता है कई बार, और कई बार एक्सट्रीम जो है वो बुरा भी हो जाता है। तो हमें ये डिपेंड करता है कि भाई आपका बर्थ चार्ट किस तरह का है, आपका शनि किस तरह से प्लेस्ड है, आपका चंद्रमा किस तरह से प्लेस्ड है, और दोस्तों आप प्लैनेट जो है साढ़े वो किस साथी तरह का के प्रॉमिस जो है इस वो दिखा पीरियड रहे में हैं। आप आप ये भी जो है कॉन्टेम्पलेट करोगे कि भाई अगले जो मेरा फ्यूचर है, मतलब जो मेरा 10 या 20 साल बाद वाला जो फ्यूचर है वो किस तरह का रहेगा। तो ये नेचुरली जो है ना मतलब स्पिरिचुअल भी आपको बनाता है साढ़े साथी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक तो स्पिरिचुअल हो जाओ, क्योंकि क्योंकि जब हम ये सोचते हैं ना कि यार हम कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो वहाँ पे गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम सरेंडर की भावना रखते हैं, क्योंकि साढ़े साथी में सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीज़ें ना साढ़े साथी में आपके हाथ में नहीं है। स- अ, ये सारा जो फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं साढ़े साथी में, ये सब कुछ जो है हमारे पास्ट के कर्मास पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह के कर्म करे हैं। और सरेंडर की भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सरेंडर कर देते हो भगवान को तो चीज़ें जो हैं आप देखोगे कि भाई चीज़ें जो है ठीक भी हो रही हैं। क्योंकि ना मेंटली अगर आप इस प्रेशर को झेल गए साढ़े साथी के तो आप बन जाओगे, और अगर आप नहीं झेल पाए तो आप यही सोचोगे कि यार मैंने क्या किया था। तो इट्स बेटर कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने कर्मास की भी, और अपनी फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी किसी पे डिपेंड मत रहो। आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ कि भाई लोग आपके पास आएँ और आपसे सपोर्ट मांगे, ना कि आप किसी के पास जाओ और आप किसी से सपोर्ट मांगो। तो शनि आपको यही सिखाते हैं कि आप शनि सिर्फ इंडिपेंडेंट आपसे हो ये जाओ। चाहते हैं कि आप अगले 30 साल जो हैं आप किस तरह से बिताने वाले हो। आप खुद की अगर आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो इमोशनली भी, आप अपनी बॉडी को किस तरह से ध्यान रखते हो, लाइक आप हेल्दी खाते हो या नहीं खाते, वो सब कुछ आपको इस साढ़े साथी में जो है आपको सिखाने वो आ रहे हैं। तो आप इमोशनली करी फाइनेंशियली और आप अपने बॉडी का किस तरह से केयर करते हो, ये तीनों चीज़ें, तीनों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिटैचमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, डिटैचमेंट, कि भाई डिटैच हो जाओ पहले ही। आप अगर किसी के लिए बिना स्वार्थ के अगर किसी से प्रेम करते हो, किसी किसी की मदद करते हो, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शनि बहुत ही हार्श प्लैनेट है और चंद्रमा हमारा मन है। तो वो आपको 30 साल के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई अब इंडिपेंडेंट हो जाओ, इंडिपेंडेंट होने का समय आ गया है। आप डिपेंड मत रहो किसी पर भी, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका स्पाउस हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो जिनसे आप बहुत प्यार करते हो। कोई भी हो, आप किसी पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि आपको हो सकता है कि इस टाइम पे रेसिप्रोकेशन ना मिले उस और मैं फिर तरह का से जो यही आप बात एक्सपेक्ट बोलना करते हो चाहूँगी कि भाई रिलेशनशिप साढ़े में। साथी के जो रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरीके से मिलते हैं। किसी को बहुत अच्छे भी मिलते हैं, किसी को थोड़े बुरे भी मिलते हैं, लेकिन एट द एंड वो यही दिखाते हैं। वो शनि जो है वो यही आपको बताना चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आपको पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पीछे हटोगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से और आप खुद को नेग्लेक्ट करोगे तो वहाँ आपको परेशानी को देख मतलब दोस्तों मैंने परेशानी साढ़े देखने को साथी में एक मिलती है। पैटर्न भी नोट किया, जैसे कि मैं कोई चीज़ अगर मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ, मतलब अ, मैं अगर किसी चीज़ में, एक पर्टिकुलर चीज़ में अगर मैं बार बार एफर्ट डाल रही हूँ, जैसे मैं अपने प्रोफेशन में जो मेरा पहले प्रोफेशन था एज अ, मैं लॉयर जहाँ काम कर रही थी वहाँ पे, मतलब मैं एज अ लॉयर जब मैं काम कर रही थी तब कुछ भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी।
तो कंटिन्यूअसली वो सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट हो रही थी कि मे बी यूनिवर्स मुझे चाह रहा था कि भाई मैं इस मैसेज को समझूं, पर मैं कहीं ना शुरू शुरू में इग्नोर कर रही थी उस चीज़ को कि नहीं, मैं प्रोफेशन चेंज नहीं करूँगी। ज्योतिष तो मैं पहले से ही कर रही थी, 3 साल पहले से ही, लेकिन प्रैक्टिस मैंने जस्ट स्टार्ट ही करी थी। मुझे 1-2 साल ही हुए थे प्रैक्टिस स्टार्ट करते हुए एज अ लॉयर। बट यूनिवर्स मुझे कहीं न कहीं बार-बार रिजेक्ट फ़ील करा के, या फिर वर्क प्लेस पे कोई ना कोई सिचुएशन इस तरह की क्रिएट करके कुछ ना कुछ ही ऐसा बोल रहे थे कि नहीं, आपको अपना जो है ये काम कर्म चेंज करना है। तो जैसे सैटर्न जो है मेरे 8th हाउस में प्लेस्ड है। तो 8th हाउस में बैठ के वो मेरे 10th हाउस को थर्ड एस्पेक्ट्स से जो है वो देख रहे थे ट्रांज़िट के दौरान। तो जब इस तरह की सिचुएशन हुई तो बार-बार जैसे करियर में प्रॉब्लम आना, तो मैं समझ नहीं पा रही थी। तो आई थिंक ये बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे कि अगर 10th हाउस पे करियर के, क्योंकि 10th हाउस करियर का होता है, तो अगर शनि 10th हाउस को देखता है ट्रांजिट के दौरान, तो हो सकता है कि आपके करियर में कुछ ना कुछ चेंज आए। हो सकता है आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है आप पूरा ही और प्रोफेशन, यहाँ आप मैं एक सिर्फ फील्ड से दूसरी फील्ड में चले प्रोफेशन जाओ। की बात नहीं करूँगी, बट ओवरऑल जनरली भी अगर जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर लेसन है जो मुझे लर्न करना है, जैसे कि डिटैचमेंट का लेसन है जो शनि मेरे को सिखाना चाहते हैं कि आप डिटैच रहो। अ, मतलब आप लोगों के लिए करो, बट आप डिटैच होके करो। जैसे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आपको किसी से भी जो है अटैचमेंट नहीं रखनी, क्योंकि वो आपके सभी दुखों का कारण है। तो इसी तरह से जो शनि हैं जब वो आते हैं तो वो स्ट्रिक्ट लेसन्स लेके आते हैं, ताकि जो आपकी आने वाली ज़िंदगी है उसमें आप जो है मतलब आप ग्रो करें। मतलब आप किसी से इमोशनली इतना ना जुड़ जाएं कि आप अगर खुद आप उस को लेसन भूल को जाएं समझ पूरी जाते तरह। हो, जो शनि आपको सिखाना चाहते हैं, चाहे वो डिटैचमेंट का हो, चाहे वो ऑनेस्टी का हो, चाहे लॉयल्टी का हो, तो अगर आप जैसे ही उस लेसन को समझ जाओगे, आप समझ जाओगे कि शनि आपको कुछ सिखा रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ से ना चीज़ें बदलने लग जाएंगी। और ये मैं आपको गारंटी से ये बात कहती हूँ, क्योंकि मैंने ये अपनी पर्सनल लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करा है। तो मैं आपको ये एश्योरेंस देती हूँ कि जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि शनि आपको ये सिखा रहे हैं कि आप इस तरह से कुछ करो, या फिर आप कर्म बदलो, या जो भी है आपकी लाइफ में, तो जैसे ही वो आप सीखोगे ना, उस दिन से ही तो जो है दोस्तों चीज़ें ये बदलनी था चालू हो मेरा जाएंगी। ये 2.5 सालों का एक्सपीरियंस अभी, लेकिन 2 महीने और बाकी हैं। तो ये वीडियो जो रहेगी अभी, ये तो दिसंबर तक की हो गई हमारी, और जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो 3 महीने अभी बचे हैं, इसकी वीडियो मैं बाद में आपको अपडेट दूंगी कि किस तरह के ये 3 महीने और रहे मेरे, क्योंकि शनि अपनी जो है ट्रांजिट करने वाले हैं पाइसेस में, मीन राशि में। तो अगर आपको इस तरह के एक्सपीरियंसेस अगर आप चाहते हो सुनना, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू।